कीजिए। न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ क्योंकि लगातार हमने एक मुहिम की तरह इस पूरे मामले को उठाया और चलाया। कई विभागों से हमने सवाल भी किए थे। उसका असर है, कम से कम लोगों को थोड़ी ही सही लेकिन राहत तो मिल गई है। बिल्कुल मोनिका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे शाबेरी के जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सब न्यूज़ 18 का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी ये मुहिम चलाई और उसके बाद इनको यहाँ पे ये न्याय मिला है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेंगे, उनसे ही जानेंगे कि उनका क्या कहना है। ये बताइए, अभी थोड़ी राहत मिली है, पूरी राहत नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप न्यूज़ 18? सबसे पहले हम न्यूज़ 18 का धन्यवाद करते हैं जो हमारी मुहिम को यहाँ तक लेके आया है, तो हम उसे सभी शाबेरी वासी हाथ जोड़कर नमन करते हैं। हमें राहत अभी कुछ नहीं मिली है। हम तो राहत जब जानेंगे, एक तो मूलभूत सुविधा हो जाए हमारे यहाँ पे, इसका रेगुलेशन हो जा। अभी तो बिल्डिंग पता नहीं ये अधिकारी जो है यहाँ पे प्राधिकरण के किसे चिन्हित कर दे, क्योंकि इन्होंने तो बैठ के पहले भी ये कर दी कि 1500 बिल्डिंग वहाँ पे कमजोर स्थिति है, उनकी बुनियाद कमजोर है। ऑफिस में बैठ के कर दे तो हम क्या जाने जी लोग कैसे है। आप चाहते हैं कि तो सुना आपने, लोगों का ये कहना है कि अभी उन्हें कुछ और उनकी मांगे हैं जो अगर पूरी कर दी जाए तो उन्हें लगता है कि उनका ये आशियाना रहे या ना रहे लेकिन उन्हें राहत जरूर मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से कांवड़ यात्रा निकालने पर कुख्यात आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने बरेली जंक्शन को उड़ाने की धमकी दी है। खुद को इंडियन मुजाहिदीन का एरिया कमांडर बताने वाले मुन्ने खां उर्फ मुल्ला ने बरेली जंक्शन के अधीक्षक को डाक से धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। आईएम की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम ने प्रशासनिक अफसरों के साथ पुलिस को खास चौकसी बरतने के लिए कहा है। जंक्शन के आसपास संदिग्ध लोगों पर जो है वो खुफिया एजेंसी नजर रखे हुए है। बरेली में पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हो रहा है। कांवड़ के रूट को लेकर 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। कई दिन तक कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर बरेली में टेंशन रही थी। शासन तक मामला पहुंचा था। इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होते ही आतंकी संगठन की धमकी मिलने से पुलिस और प्रशासन दोनों सख्ते में है और पूरे मामले पर खास नजर रखी जा रही है। एक खत मिला हुआ है स्टेशन मास्टर के द्वारा, उसको सूचित किया गया था प्रशासनिक अधिकारियों को, उसको भी संज्ञान में लेकर के कार्रवाई की गई है। अभी तक चेकिंग जारी है, अभी लगातार चेकिंग कराई जा रही है। कोई चीज़ मिलेगी तो बताया जाएगा। तो ये पूरी जो घटना हुई है और जिस तरह से धमकी दिया गया उसके बाद अब तमाम चीज़ों को बहुत ही बारीकी से टटोला जा रहा है और हर चीज़ की चेकिंग की जा रही है। इंडियन मुजाहिदीन के कथित कमांडर की ये चिट्ठी बताई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस एरिया से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है वो मुस्लिम इलाका है और वहां से निकालने की मनाही होती है, तो क्या इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं? बरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरीश, ये जो लेटर मिला है उसके बाद जो धमकी दी गई है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है? देखिए मोनिका, जिस तरीके से पिछले 3 सालों में लगातार यहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव रहा है, बवाल रहा है, उसको लेकर के हाई अलर्ट मोड पर पुलिस थी। बावजूद इसी बीच में एक इंडियन मुजाहिदीन के मुन्ने खां नाम के एक शख्स ने एक रजिस्ट्री के जरिए स्टेशन मास्टर को खत भेजा है और उसने कहा कि अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से कांवड़ यात्रा निकाली गई तो रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा। इन सब चीजों के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ तो गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक कागजी कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी तक पुलिस के पास ये जानकारी नहीं हो पाई है कि आखिर ये मुन्ना कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसने कहाँ से रजिस्ट्री की गई, जिस डाकघर से रजिस्ट्री की गई, क्या उसके पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ की कोई सीसीटीवी फुटेज इन्होंने नहीं खंगाले। तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो कार्रवाइयां पुलिस स्तर पे होनी चाहिए थी वो अभी तक अधूरी है, जिस वजह से लगता है कि हालांकि कुछ अधिकारी इसको मजाकिया रूप से भी देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने खुराफात की हो, किसी ने मजाक टाइप का किया हो, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए। आईबी का अलर्ट भी इस पूरे मामले पर है, लेकिन बरेली की पुलिस ने अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम ऐसे नहीं किए हैं, कोई पुलिस फोर्स स्टेशन पर नहीं बढ़ाई गई है। बेरोटोक आदमी वहां पर आ जा रहे हैं, आरपीएफ और जीआरपी की पुलिस टीम भी वहां पर है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही है। तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस
संभावना कर रही है शायद कोई बड़ी घटना हो। इसी चीज को लेकर के पहले भी कई बार घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बहुत ही गंभीर ये बात है कि इस तरह से धमकी दी गई है, इंडियन मुजाहिदीन की ओर से ये खत बताया जा रहा है बरेली जंक्शन को उड़ाने की इसमें धमकी दी गई है। उसके बाद भी बरेली में पुलिस प्रशासन जो है वो अभी तक यहाँ पर आराम की मुद्रा में नजर आ रहा है और सघन चेकिंग अभियान के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत छोटी